चलिए अब एक काम करते हैं, अब आपको बताते हैं 4 का चौका का सीक्वेंस। सबसे पहले सस्ता ऑप्शन ट्रेड लेंगे शिल्पा जी से, फिर चलेंगे अमित जी के पास एफएनओ सुपरस्टार के लिए, शिवांगी के पास चलेंगे चार्ट का चमत्कार ट्रेड के लिए और मिड कैप फंडा के लिए आशीष चतुर्मोता के पास। शिल्पा जी बताइए आपका सस्ता ऑप्शन। बिल्कुल अनुज जी, सस्ता ऑप्शन के लिए कोल इंडिया पे ध्यान है। मुझे लगता है कि इस सेक्टर में भी स्ट्रेंथ काफी स्ट्रांग है, तो कोल इंडिया का 460 का कॉल ऑप्शन जो रफली 10 रुपए 50 पैसे पे ट्रेड कर रहा है, इस पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आप 6 रुपए का मेंटेन कीजिए। पहला टारगेट 15 का रहेगा, इसके ऊपर जाता है तो 18 भी एक्सटेंडेड हो सकता है। ओके, कोल इंडिया 460 का कॉल ऑप्शन आपका विकल्प है। अब चलते हैं अमित जी के पास एफएनओ सुपरस्टार के लिए। अमित जी क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरेंद्र जी, मैं हिंडाल्को के फ्यूचर्स के साथ जाऊंगा। यहाँ पे रिलेटिव स्ट्रेंथ काफी स्ट्रांग है। आज के सत्र में हमने देखा कि स्टॉक ने अपने सारे मूविंग एवरेजेस, नियरेस्ट मूविंग एवरेज भी रिगेन कर लिया है, तो हिंडाल्को बाय करना है। फ्यूचर्स में इसका प्राइस 917 के करीबन है। बाय करे। स्टॉप लॉस हमारा रहेगा 905 का और टारगेट्स रखेंगे 940 के। ठीक है, हिंडाल्को एफएनओ सुपरस्टार में अमित जी की पिक होगी। शिवांगी जी, आपका चार्ट का चमत्कार। जी, यहाँ पे मैंने चुना है नाल्को नेशनल एल्यूमिनियम। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये स्टॉक जो है काफी पॉजिटिव रहा है। आरएसआई पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिखा रहा है वीकली बेसिस पे। रिट्रेसमेंट लेवल के बाद फ्रेश बाइंग देखने को मिल रही है स्टॉक में, तो ओवरऑल काफी पॉजिटिव है। एंड इस पूरे स्पेस में हमने देखा है ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर्स रहा है। एंड जिस तरह से यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप देखने को मिली है, जहाँ पे बाजार में इतनी वीकनेस थी मार्च सीरीज में, तो वो एक क्लियर इंडिकेशन है कि स्ट्रेंथ यहाँ बनी हुई रहेगी। 418 के नेक्स्ट टारगेट्स के लिए हम नाल्को पर नजर रखें, 393 के एक स्टॉप लॉस के साथ। ओके चलिए, ये हो गया आपका चार्ट का चमत्कार ट्रेड। मिड कैप फंडा के लिए आशीष चतुर्मोता के पास चलते हैं। आशीष जी बताइए मिड कैप फंडा। जी, तो अनुज, जैसे हमने कहा कि हम सीडीएमओ स्पेस पे पॉजिटिव है। यहाँ पर पे हमें जो कंपनी काफ़ी पसंद आ रही है वो है लॉरस लैब्स। लॉरस लैब्स का जो सीडीएमओ का बिजनेस है वो काफ़ी अच्छा ग्रो किया है। पिछले 9 महीनों का अगर से हम डेटा देखें तो ये कंपनी ने अपने जो सीडीएमओ बिजनेस है उसको ऑलमोस्ट 33% से हम इसमें बढ़त आती हुई देखने को नजर आई। और जो कॉन्ट्रीब्यूशन है सीडीएमओ का वो गोइंग फॉरवर्ड वो काफ़ी बढ़ जाएगा। और इसी के चलते हमें लगता है कि सीडीएमओ की जो इनकी एक्टिव पाइपलाइन है वो ऑलमोस्ट 70+ एक्टिव प्रोजेक्ट्स की इनकी पाइपलाइन बनी है, जिसमें से काफ़ी जो प्रोडक्ट्स है, मॉलिक्यूल्स है, वो कमर्शियली अब कमर्शियल हो चुके हैं, और जिसके चलते हमें लगता है कि उसका भी रेवेन्यू में काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ हमें देखने को नजर आएगी। काफ़ी स्टेबल कंपनी अब हो चुकी है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ट्रांजिशन फेज कंपनी में आया, जिसके चलते प्रॉफिटेबिलिटी में भी एक 16-17-18% की जो इनकी ऑपरेटिंग मार्जिन का फेज था, वहां से अब ये कंपनी 24-25% की ऑपरेटिंग मार्जिन पे आ चुकी है। तो इसको देखते हुए हमें लगता है कि ये कंपनी बहुत ही स्टेबल हमें नजर आती है। टेक्निकली आप देखेंगे तो स्टॉक एक बहुत बढ़िया बेस कंटिन्यूसली 980-970 जोन पे बना रहा है, अपने सारे इंपॉर्टेंट एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और इसको ध्यान में रखते हुए 1200 रुपए तक की पोटेंशियल अपसाइड लॉरस लैब्स में हमें देखने को नजर आ सकती है। ओके, आशीष जी का अगर आप देखें ट्रेड रहा लॉरस लैब। मेरे जो 4 ट्रेड्स थे अगर आप देखें जो स्क्रीन पे रखे गए एक एक करके, पहला ट्रेड रहा सस्ता ऑप्शन ट्रेड, और ट्रेड पिक किया गया वो था शिल्पा जी द्वारा कोल इंडिया की 460 की स्ट्राइक और करीब 15-18 के लक्ष्य के लिए। और अगला ट्रेड आया आज का एफएनओ सुपरस्टार, और वो पिक किया अमित जी ने हिंडाल्को फ्यूचर्स 940 के लक्ष्य के लिए। अच्छे स्ट्रेंथ मेटल्स में आप देखें हिंडाल्को लीड करता हुआ। थर्ड ट्रेड रहा यहाँ पे आज का चार्ट का चमत्कार नाल्को, शिवांगी जी ने पिक किया 418 के लक्ष्य के लिए। और लास्ट ट्रेड रहा यहाँ पे लॉरस लैब, आशीष